नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। 23 मई को शनि दोपहर को 2:42 यानी 2:42 पर रविवार का संडे का दिन है, वक्रीय हो जाएंगे, उल्टी चाल चलेंगे। लेकिन हमारी राशियों के ऊपर खास उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक तो अक्षर भी बताएंगे कि अक्षर अनुसार अगर आपकी ये राशि बनती है तो भी आप ध्यान रखिएगा, और खास करके अगर आपकी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी राशि बनती है तो भी आप ध्यान रखिएगा। मैं अक्षर भी साथ साथ इसलिए बताऊंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि का पता नहीं होता, जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं होता, एग्जैक्टली उनका पास टाइम नहीं होता, डेट नहीं होता, तो वो कैसे इसका सोल्यूशन, क्योंकि हर किसी को बचने की इस समय जरूरत है। शनि लंबी बीमारियों के कारक, शनि न्याय के देवता, क्योंकि जस्टिस के देवता कहते हैं जब उल्टी चाल चलते हैं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। लगभग 19 डिग्री के आसपास होंगे जब शनि वक्रीय चाल चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। संडे का दिन 23 मई और 2:42 2:42 का टाइम, और ये रहेंगे बहुत लंबे समय तक, वक्रीय चाल में ही रहेंगे। और मकर राशि आपको पता है, मकड़ी किसी भी साइड अपनी प्रॉब्लम बीमारी को फैला रही है, तो हमें और आपको बहुत ज्यादा बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि लंबा समय लगभग 142 डेज तक ये रहने वाली है सिचुएशन। तो हमें 142 डेज तक वेट नहीं करना है कि हम सिर्फ अपनी नॉलेज ना गेन करें और हम कोई उपाय रेमेडीज ना करें। बिल्कुल करनी चाहिए, हमें अपना ध्यान रखने का पूरा स्वयं ही हमारा राइट बनता है। हमें खुद को, हमें अटेंटिव होकर के अपने ध्यान, अपनी शरीर का, अपने इन समस्याओं का, किसी भी समस्या की तरफ हम ना जा पाए, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। 11 अक्टूबर सुबह मॉर्निंग में, सोमवार का दिन है, 7:45 AM, और लगभग 13 डिग्री के आसपास डिग्री होगी जब ये मार्गी होंगे फिर से। राशि इनकी मकर ही है, सावधान तो रहने की जरूरत है, लेकिन कुछ राशियों को बहुत ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत है। चलिए पहली राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि। अक्षर अगर आपका च, चे, चो, ला, ली, ले, लो, अ, ये अक्षर अगर आपके बनते हैं, आपको नहीं मालूम है तारीख, तो आपकी अगर राशि मेष बनती है, अगर आप इस अक्षर का नाम है आपका, तो आपके क्या क्या आपको खास करके कहाँ अटेंटिव रहने की जरूरत है। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी बता रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव में रेट्रो उल्टी चाल में होंगे शनि। आपके लिए तो खास करके दशम भाव मीन्स हमारा कर्म, कार्य, कार्य में कोई प्लेनेट अगर उल्टा चाल करता है तो स्ट्रेंथलेस हो जाएगा। तो अपने कार्य के मामले में, काम के मामले में बिल्कुल चूक नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कार्य मिलना जो होता है ना, वो मुश्किल होता है, छोड़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे। और ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की कोई गलती अपने काम के उसके लिए नहीं करनी है। बिल्कुल अटेंटिव रखिए, ताकि काम होगा तो आपका फाइनेंस जो है वो ठीक रहेगा। बिल्कुल भी आपने कोई चूक अपने वर्क के लिए नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। वृष राशि की बात कर लेते हैं, यानी हम एरीज की बात करी है, मेष राशि की हमने बात करी है, वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। आपके लिए जो अक्षर है, अगर आप लोगों को नई तारीख मालूम है, मैंने बताया था आपको पहले भी कि हम अक्षर के अनुसार भी बता रहे हैं। ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, ये अक्षर अगर आपका है, और फिर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपके नवम भाव में शनि वक्री होंगे। 9th हाउस हमारा भाग्य, क्योंकि भाग्य कहीं भी बंद होता है तो परेशानियां बड़ी कर देता है। तो हमें भाग्य को चमकाने के लिए हमें ही कुछ करने की जरूरत होती है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा, एफर्ट्स कीजिएगा तो काम होगा, क्योंकि भाग्य भाव में शनि रेट्रो उल्टी चाल में है। तो वेट नहीं कर सकते, हम वेट नहीं करेंगे, खुद काम करने की एफर्ट्स कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने की आपको भी जरूरत है। कुछ मिले मिले आपको परिणाम मिल सकते हैं, और ध्यान रखने की इसलिए ज़रूरत है, खास करके पिता का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी राशि बनती है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिथुन राशि, जेमिनी, अक्षर की बात करते हैं तो का, की, कु, घ, ड, छ, के, हा। अब काल पुरुष की बात करते हैं तो अष्टम भाव, अचानक घटनाओं का,
कष्ट देने का, बीमारियों के द्वारा कष्ट देने का, हिडन रोग, छुपे हुए बीमारी अचानक निकल करके बाहर आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, अटेंटिव। लेकिन यहाँ एक चीज है, बीमारियां अगर हिडन सामने आ जाएंगी तो यहां भाव में अगर शनि रेट्रो होता है तो साथ के साथ आपको सोल्यूशन भी देगा, ट्रीटमेंट दे देगा वो आपको। बट ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना तो पड़ेगा ना, तो आप ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का, और थोड़ा सा अपना संयम भी रखना, यानी सहनशीलता बना करके रखने का प्रयास करना। कर्क राशि कैंसेरियन की बात करते हैं। अक्षर है अगर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये अक्षर है। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव, 7th हाउस का शनि का वक्री होना मकर राशि में। 7th हाउस है हमारे स्पाउस का, पार्टनरशिप में है, तब भी आपको ध्यान, अपने काम की तरफ ध्यान रखने की जरूरत है। और पार्टनर के साथ ज्यादा कलेश करने की जरूरत नहीं, उनकी सेहत का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। फालतू के विवादों से बचने का प्रयास कीजिएगा। कई बार हम बात को इतना बढ़ा देते हैं कि बात लपेट ही नहीं पाते, हम उसको सिचुएशन ही नहीं संभाल पाते। तो कोशिश कीजिएगा इतनी बात स्ट्रेच ना हो जाए, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बढ़े, क्योंकि लंबा स्ट्रेच है, 142 डेज है लगभग, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह राशि की बात करते थे, लियो राशि, अगर आपके अक्षर की बात करते हैं, अगर राशि नहीं मालूम है, डेट नहीं मालूम है, तारीख नहीं मालूम है, अक्षर से अगर आपका म अक्षर से नाम का शुरू होता है तो आपकी सिंह राशि बनती है। मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये अगर अक्षर है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो हम बताने जा रहे हैं जरा उसको फॉलो कीजिएगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से छठा भाव, 6 भाव, ऋण, रोग, शत्रु, एनिमीज को बढ़ाने वाला, और हाफ कॉम्पिटिटर भी बड़े ज्यादा पैदा हो जाएंगे, और खास करके बीमारियों, वहां पे जाकर के थोड़ा सा सहयोग करेंगे, वहां थोड़ा सा सहयोग भी मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर भी कुछ एनिमीज होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो इनसे घबराइएगा नहीं। वो अपनी हरकतें करने से छोड़ते नहीं है एनिमीज, कभी भी वो अपनी हरकतों से नहीं छोड़ते, बट आपको अपना रुख बदलना है, अपना मूड बदलना है, आपने ध्यान रखना है। एक उपाय देने वाली हूं, उसे जरूर कीजिएगा। कन्या राशि यानी वर्गो, अक्षर है अगर टो, पा, पी, पू, छ, छटकोन वाला, अण, ठ, पे और पो, अगर ये अक्षर बनते हैं, और अगर आपके काल पुरुष के हिसाब से राशि की बात करते हैं, और साथ के साथ पंचम भाव, 5वां भाव हमारी हायर एजुकेशन, और खास करके संतान का भाव, और बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि जो हमें आगे जाकर के जिनके ऊपर हमारी जिंदगी टिकी होती है, प्यार वाल करने वालों के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में भी शनि की सिचुएशन ठीक नहीं है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स को खास करके बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ी मेहनत तो थोड़ा सा, उससे भी बहुत थोड़ा फल मिलेगा। थोड़ी मेहनत बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा फल मिलेगा, ज्यादा मेहनत कर दोगे तो आपको भरपूर फल मिलने लगेगा। तो नहीं तो नहीं, ध्यान रखिएगा, अपने बड़ों को थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करें आप। तुला राशि की, क्योंकि वर्गों की हमने बात करी है, तुला राशि की बात करते हैं, यानी लिब्रा, अक्षर की बात करते हैं रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, ये अक्षर है अगर आपके। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ, 4th हाउस में सुख भाव हमारा, हमारी लग्जरीज हमें परेशान कर देगा, और चेस्ट का भाव कहा जाता है, तो चेस्ट से जुड़े हुए रोग होने की संभावनाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा आप, बहुत डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, अपने इलाज खुद नहीं करिएगा। वैसे भी अपने इलाज खुद करने ही नहीं चाहिए, डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्हीं को करने दीजिए, तो बचाव भी उसी में ही है आपका। और खास करके एक चीज की जरूरत है, अपने धन को थोड़ा सा संभाल करके रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि की यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, अक्षर की बात करते हैं तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू, ये अगर अक्षर है, और आपकी राशि से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तृतीय भाव में शनि वक्री, और तृतीय भाव हमारी मेहनत, यानी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी
रिजल्ट इतना सा मिलेगा। इसका मतलब है कि अपनी मेहनत में कोई चूक नहीं करनी है, चौकन्ने रहना है, अटेंटिव रहना है, काम करना है, ईमानदारी से कीजिएगा। ये समय थोड़ा सा निकाल लीजिए। और खास करके आपको अपने शोल्डर्स का ध्यान रखने की जरूरत है। भाई बहनों के साथ कुछ रिलेशंस में ध्यान रखने की, फालतू की दूरियां बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। धनु राशि सेजिटेरियस, ये ही भा भी भू ध, धड़कन वाला ध, फा भे, ये अक्षर है अगर आपके, तो राशि बनती है आपकी धनु राशि। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वितीय सेकंड भाव में शनि का उल्टा होना, उल्टी चाल चलना। खाने पीने के ध्यान रखिएगा आपने, खाने पीने के कारण आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। और बोलते हुए दूसरों को ध्यान रखिएगा, कहीं इतने कड़वे शब्द प्रयोग ना कर ले कि रिश्ता बहुत ही ज्यादा टूट जाए, कभी संभल ना पाए। बहुत ध्यान रखिएगा। और अपने आइज का भी खास करके ध्यान रखिएगा आप। तो बोलने का तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना ही। धन का ध्यान रखिएगा, अपनी मनी का ध्यान रखिएगा, इनकम सोर्स का ध्यान रखिएगा। कोई समझौता मत कीजिए। जहां से आपका पैसा आता है, जिसके माध्यम से आपका पैसा आता है, काम के माध्यम से, उस काम के साथ समझौता करेंगे तो पैसा तो जाना ही जाना है, वैसे नहीं आना, परेशानी हो जानी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज्यादा आपको भी अटेंटिव रहने की जरूरत है। मकर राशि कैप्रिकॉन, भो जा जी खी खू खा खो गा और गी, ये अक्षर अगर है तो आपकी मकर राशि है। बहुत सावधान हुई। हेल्थ के बहुत इश्यूज हो सकते हैं। वैसे भी इतना फैलाया हुआ जाल की राशि मकड़ी कहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको समझ ही नहीं आएगा। और शनि उल्टा है, भले स्वराशि के हैं लेकिन उल्टी चाल में, यहाँ स्ट्रेंथ नहीं रहेगी आपके अंदर। बहुत ध्यान रखिए, कोई फैसला गलत मत कीजिएगा, जल्दबाजी भी मत कीजिएगा, वरना परेशानी होगी। हेल्थ तो आपने किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ राशि एक्वेरियस की बात करते हैं तो अक्षर है इनके गे गु गो सा सी सु से सो दा, ये अक्षर है अगर आपके, तो आपकी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि बनती है। ये उन लोगों के लिए लागू हो रहा है जिन्हों अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तारीख नहीं मालूम, समय नहीं मालूम। कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी राशि हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करें? आपको भी तो सुरक्षित रहने का हक है, ये आप ही के लिए शो है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश यानी 12th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है रेट्रो उल्टी चाल का। तो आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? बेवजह का धन खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटलों के चक्कर लगने लगेंगे, अननेसेसरली की टेंशन हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ में तनाव होने लगेगा। बेवजह की लड़ाई कहाँ होगी? जाके बेडरूम में जाकर के पूरा दिन घूम फिर के इधर उधर सब अच्छा बैठेंगे, कमरे में जाते ही लड़ने लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप खास करके। एक उपाय सबको देने वाली हूँ, सबके लिए उपाय होगा, आप सभी को ही करना है। मीन राशि की बात कर लेते हैं, पाइसियन। आपका जो अक्षर है, अगर आपको राशि नहीं मालूम तारीख अपनी, तो आप इसे फॉलो कीजिएगा। दी दू थ झ दे दो चा और ची, मीन राशि बनती है ये। और काल पुरुष के हिसाब से चलते हैं तो एकादश भाव 11th हाउस में शनि का वक्री होना। तो आपको ध्यान रखने की क्या जरूरत है? पैसा बेवजह नहीं खर्च कीजिएगा, और पता नहीं चलता कि कहीं गलती से कब से एफडी कराई और तोड़ डाली इसमें, नहीं, थोड़ा संभलने की जरूरत है। हाँ, एक चीज का आपको और भी फायदा हो सकता, कहीं रुका हुआ पैसा था ना आपका, मिल सकता है वापस, अगर ऐसा कुछ हो। और खास करके आपको ये ध्यान रखने की, अचीवमेंट्स बड़ी अच्छी आएंगी, पैसे के सोर्सेज भी बनेंगे, नया रास्ता भी बनेगा, बट आपको थोड़ा सा मनी मैटर्स के मामले में अलर्ट होना है, अटेंटिव होना है। और हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपका कोई नाजायज फायदा ना उठाए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि लग्न के ऊपर एस्पेक्ट बनेगा इसका। रेट्रो शनि का एस्पेक्ट तीसरी दृष्टि से लग्न के ऊपर बन जाएगा, तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत है। खाने पीने का खास करके थोड़ा सा अवॉइड करना है। जो चीज़ें आपको लगता है कि ये हाइजीन नहीं है, चीज़ नहीं है, तो उसको मत खाइएगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। अब उपाय कीजिए जी सब लोग, क्योंकि 142 डेज का मामला है, तो उपाय तो करना ही है। शनि आराधना किया करें, ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जाप तो हर शनिवार को आप करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। और शनिवार को आपने सूर्य उदय से पहले नहा लेना है, हर शनिवार को, ये ध्यान रखिए। सूर्य उदय हो उससे पहले आप नहा चुके होने चाहिए।
और हर शनिवार तिल, काले तिल डाल करके ही आपने स्नान करना है। ये है आपका उपाय। बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी है। दान तो अभी आप कर सकते हो तो शनिवार को कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। दवाइयों का दान कीजिए, आप जिनको दवाइयों की ज़रूरत है। आप खाने का, अन्न का दान कीजिए, जितना दान कर सकते हैं करिए आप शनिवार के शनिवार। बहुत सुरक्षित भी रहेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो थी। बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हर राशि वालों को सुरक्षित रहना है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, नोटिफिकेशन ऑन करनी है। और अगर आप पर्सनली कोई कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली नंबर्स जो दिए हैं उन पे कॉल करके अपनी बुकिंग करा करके अपनी कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।